पिछले सालों में कोरोना ने कई लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। कई लोग बेरोजगार हो गए तो कुछ लोगों को नई राह का राही भी बनाया। पूरे देश में जब कोरोना महामारी की दस्तक के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों की रोजी रोटी पर अचानक से संकट आ गया। कोरोना एक त्रासदी बनकर आया, लेकिन तबाही के इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने इस मुश्किल भरे दौर का डटकर सामना किया। आज हम आपको गांव भरौना, जिला जयपुर के ऐसे ही एक किसान सुरेंद्र आवना से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल में औषधीय पौधों की खेती की। तो इन्होंने कौन कौन से औषधीय पौधों की खेती की, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। देखिए, जब कोरोना काल आया था तब पहले मैं जयपुर से अप डाउन करता था। कोरोना काल में लॉकडाउन में मैं यहीं रहा और उस समय हमने ये औषधीय पौधों की मेरे ही नहीं पूरे हिंदुस्तानियों के दिमाग में थी कि इम्यूनिटी बढ़ानी है कोरोना से लड़ने के लिए। किसान भाइयों, इन्होंने कोरोना काल में अपने फार्म पर रहकर विभिन्न औषधीय पौधों को लगाया और इन पौधों को इनको ज्यादा कुछ देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज इनके ये पौधे काफी बड़े हो गए हैं और इन पौधों को लगाकर ये किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। और उस समय आप देखेंगे सारे करीब 50 वैरायटी के 5000 पेड़ लगाए हैं औषधीय, और वो सब कोरोना काल में लगाए हैं जिनकी उम्र 2 से 3 साल तक की हो गई है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा, वैसे तो 50 वैरायटी हैं, लेकिन डिमांड और सबसे ज़्यादा जो है वो है जैसे नीम की लोई है। ये पूरे आप नीम दिख रहे हैं, नीमों पे 50 पे नीम की लोई चढ़ी हुई है। उसके अलावा हार सिंगार है, नागदून है, हटजोड़ है, पत्थर चट्टा है, और कुछ हमने हल्दी अदरक तरह के भी बेड के ऊपर इसमें लगाए हैं। उसके तो सबसे बड़ा किसान भाइयों को ये फायदा है, दोनों तरह की, अभी यहाँ तुलसी तो कई तरह की होती है लेकिन 2 तरह की तुलसी लगाई है, राम और श्याम, और उसके अंदर देसी गुलाब है। तो ये सब एक जैव विविधता पार्क की यहाँ उस समय स्थापना की और आज ये बड़े हो रहे हैं। तो किसान भाइयों से मेरा ये कहना है कि आयुर्वेद की आज असली जड़ी बूटियाँ खत्म हो गई है, तो किसानों को अपने फार्म पे जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह है वहाँ औषधीय पौधे लगाए और उनकी या तो खुद छोटी सी फार्मेसी लगा के उनकी दवा बनाए। अदरवाइज जयपुर के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है, आप उसको सोल्व कर सकते हो। जैसे सतावर है, अश्वगंधा है, इसकी भी बहुत डिमांड रहती है, ये भी हमने यहाँ लगा रखी है। औषधीय पौधे कई गुणों की खान है। पुराने समय से लेकर आज के समय तक इन औषधीय पौधों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि इनको घर के आसपास खाली पड़ी जमीन पर भी आसानी से लगाया जा सकता है। इन औषधीय पौधों के निरंतर उपयोग के कारण इनका संरक्षण और उत्पादन करना आज के परिवेश में नितांत आवश्यक हो गया है। तो किसान भाई ये है कि खेती के साथ साथ औषधीय पौधे भी लगाए। और हम देखिए 3-4 औषधियाँ तो ऐसी है कि जो गाय है, गाय के चारे के अंदर भी डेली, जैसे सेंजने के साथ साथ एलोवेरा भी, कुट्टी के अंदर 20 किलो डेली एलोवेरा डालते हैं और 1 किलो के लगभग नीम की लोई भी डालते हैं। तो गायों की भी इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारी तरह से। नीम की लोई है, ये पूरे आप नीम दिख रहे हैं, नीमों पे 50 पे नीम की लोई चढ़ी हुई है। तो किसान भाइयों से मेरा ये कहना है कि आयुर्वेद की आज असली जड़ी बूटियाँ खत्म हो गई है, तो किसानों को अपने फार्म पे जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह है वहाँ औषधीय पौधे लगाए। ये किसान इन औषधीय पौधों के विभिन्न कामों में ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप भी औषधीय पौधों को लगाना चाहते हैं तो अपने संसाधनों के आधार पर विभिन्न औषधीय पौधों को लगा सकते हैं। किसानों के पास जहां जितनी जगह है उस पर इन्हें इन औषधीय पौधों को लगाना चाहिए और इन्हें लगाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ इनसे अच्छी आय कमाई जा सकती है। तो किसान भाई ये है कि खेती के साथ साथ औषधीय पौधे भी लगाए। तो किसान भाई औषधीय पौधे लगाएंगे तो उनकी एक एक्स्ट्रा इनकम बढ़ेगी, खुद भी स्वस्थ रहेंगे, उनके एनिमल भी रहेंगे, और बाजार में आप सेल करोगे तो 2 रुपए की इनकम भी आपकी बढ़ेगी।